मैं आचार्य पंडित सुनील कुमार उपाध्याय ज्योतिष चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि कन्या राशि हो जाती है, इसके स्वामी बुध हो जाते हैं। और नक्षत्रेश जो है सूर्य हैं, जिनकी की दशा 6 वर्ष की होती है और इसके देवता अर्यमा हैं। इसका प्रथम चरण जो है सिंह राशि में जाता है, जिसके स्वामी नक्षत्र सूर्य शुक्र बनते हैं। और तो पा पी ये कन्या राशि में जाता है, जिसके स्वामी बुध हो जाते हैं। इसका विस्तार 13 अंश 20 कला कर्क राशि के नक्षत्र पर, कर्क राशि के 26 अंश 40 कला से सिंह राशि तक होता है। और फिर सिंह राशि से दूसरा चरण जो होता है उसका सिंह राशि से लेकर के 5 अंश सिंह राशि 3 अंश 20 कला तक होता है। और तीसरा चरण जो बनता है सिंह राशि के 5 अंश सिंह राशि के 6 अंश 40 कला तक। और चौथा चरण जो बनता है सिंह राशि के 6 अंश 40 कला से 5 अंश सिंह राशि के 10 अंश तक का रहता है। तो ये तो इसका और नक्षत्र का बड़ा प्रभाव होता है। हम लोगों के चंद्रमा जिस नक्षत्र पर होता है उसी के अनुरूप नाड़ी गण वत्स योनि राशि मैत्री के जितना है देखा जाता है। और आपको एक बताएं कि नक्षत्र से जैसे किसी की कोई चीज़ खो जाती है या किस दिशा में कहाँ है, इसका भी बड़े आराम से पता चल जाता है। तो ये नक्षत्र का बड़ा महत्व होता है। नक्षत्र से हम लोग काफ़ी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे चीज़ जैसे कोई बीमारी किस नक्षत्र में हुई, अगर कहीं चरण पता चल जाए उसका किस चरण से शुरू हुई, तो उसके दान कौन सा अन्न दान करना, क्या दान करने से भी हम लोगों का काफ़ी कल्याण। बहुत से लोगों को आप देखिए कि दवा कराते हैं, दवा फायदा नहीं कर रही है, सब कुछ कर लिया। इसका कारण भी चंद्रमा और नक्षत्र ही है। किसकी दशा चल रही, किसकी अंतर्दशा चल रही है, उसकी स्थिति क्या है, 6, 8, 12 में का मतलब काफ़ी चीज़ें जो है इस नक्षत्रों से जानकारी प्राप्त होती है। अब जैसे देखिए यही नक्षत्र है, नाड़ी आदि है, इसकी गण मनुष्य है, राशि सूर्य जो प्रथम चरण का है, और उसके बाद 3 चरण के बुध हो जाते हैं, योनि गौ है, वत्स बनचर और मानव, वर्ण क्षत्रिय और वैश्य जो प्रथम चरण का उसका जो है क्षत्रिय है। और जो 3 चरण और आगे हैं उसके वैश्य जिसके स्वामी बुध है। उसी तरह से ये देखिए राशि की सिंह और जो 3 चरण है वो कन्या बनती। एक नक्षत्र में 4 चरण होते ही हमने पहले बताया है, जिसका टो पा पी ये विस्तार है। अर्यमा इनका मंत्र भी है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं, इसका मंत्र भी हम आपको बताएंगे। और देखिए जैसे किस चरण में आदमी की बीमारी या कुछ हुआ समस्याएं, उसका जैसे देखिए दिया ना कि 60 चावल का दान लाभकारी होता है। और इसका देखिए जैसे अब इसको इस नक्षत्र को बुध का और सूर्य की दशा 6 साल की होती है।
उसके अनुकूल जो है। तो अब जैसे मान लीजिए प्रथम चरण का है, तो हम प्रथम चरण का, क्योंकि इसमें तो एक चरण का जो है वो बता देते हैं, फिर उसके बाद जो दूसरे चरण का वो उसका भी विस्तार बताते हैं। उसकी क्या जो है, उत्तरा फाल्गुनी का जो प्रथम चरण होता है उसका देखिए, जो शरीर भाग स्पाइनल कोर्ड यकृत, जैसे स्पाइनल होता है बैक पोर्शन में, और रोग इनके क्या होते हैं, पीठ अथवा सिर में दर्द, चोट, पशु दुर्घटना, शूलोदर, पित्त, मियादी बुखार, प्लेग, खसरा, हाइपरेनिया, पेंडिंग मूर्छा, रक्तचाप, अल्पकालीन पागलपन, रक्त में अवरोहण, केशिका तत्व में रक्त प्रवेश, दिमागी उद्भ्रांत, स्पंदन, पीठ दर्द, ऑपरेशन, ये सब जो है। और इनकी देखिए मस्तिष्क संरचना जो है, यदा कदा उग्र रूप धारण करने वाला नक्षत्र के इस भाग में कोई अन्य उग्र, यह मंगल अथवा राहु हो तो बहुत ही प्रतिहिंसक। अगर ये जैसे प्रथम चरण में राहु हो, मंगल का अगर योग हो जाए तो बहुत हिंसक हो जाता है आदमी। मंगल यदि सिंह राशि के 28 या 29वें अंश पर हो तो अत्यधिक हिंसात्मक प्रवृत्ति, उच्चाभिलाषी, अधिकार प्राप्त, आत्म प्रशंसा करने वाला, रौब जमाने वाला, बलशाली, साहसी, भड़कीला, दिखावटी, चौड़े पंजों वाला, उदार, मुक्त हस्त, भ्रष्ट, अभिमानी, आशावादी, प्रसिद्ध का इच्छुक, हंसमुख, राजसी शौक वाला, देशभक्त, उदार चित्त, महानुभाव, सुधार प्रिय, घमंडी, राज्य वर्ग से संपर्क रखने वाला, स्पष्ट वक्ता और प्रेरणादायक, दानी, पुण्यात्मा, विद्वान, नम्र, उच्च शिक्षा से लाभान्वित होने वाला, चरित्रवान, शुद्ध हृदय, वंशानुशीलन करने वाला, बहुत ही धनी, मानी, अपने कर्तव्यों का पूर्णतः पालन करने वाला, उच्च वर्ग के लोगों से संपर्क रखने वाला, अन्न विक्रेता, सबके प्रेम का पात्र, अपने ज्ञान बल से धनार्जन करने वाला, क्रियाशील तथा प्रसन्न बदन। इनका व्यवसाय देखिए जो प्रथम चरण का है, जो सिंह राशि में जाता है उसका बता रहे हैं अभी। सरकार के अधीन किसी भी प्रकार की सेवा, प्रशासक, अधिकारी, राजा, निदेशक, डॉक्टर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, उत्तरा, सुरक्षा अथवा प्रतिरक्षा विभाग, शिपिंग, नेवी, इंजीनियर, लेखक, राजनीतिक, शेयर व्यापार, स्टॉक एक्सचेंज, गर्भाधान केंद्र, बच्चा अस्पताल, हृदय रोग विशेषज्ञ, नेत्र चिकित्सक, प्रतिनिधि, एजेंट, उत्पादक और शिक्षक, प्रिंसिपल। सूर्य की राशि एवं सूर्य के इस नक्षत्र में पैदा हुए ऐसे जातक आत्मिक बल से युक्त और उदार विचारों के होते हैं। संकीर्णता एवं अनैतिक कार्यों के प्रति इनमें प्राकृतिक घृणा होती है। बहुत छोटी अवस्था से ही ये जातक धनोपार्जन में प्रवीण हो जाते हैं। सरकार और उच्च वर्ग से इन्हें विशेष सम्मान प्राप्त होता है। अगर यह नक्षत्र भाग किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित न हो तो ऐसे जातक सार्वजनिक ख्याति अर्जित करते हैं। बोलने में प्रिय, कार्यकुशल, परंतु धन संचय करने में
सतर्क नहीं रहते हैं। मित्रों एवं संबंधियों से इन्हें स्नेह रहता है और सत्यवादी लोगों का ये सदैव ही हित संपादन करते हैं। इनकी स्मरण शक्ति अत्यधिक तीव्र कही जा सकती है। भोजन थोड़ा करते हैं परंतु भोजन विशेष की इच्छा रखते हैं। संतान थोड़ी होती है, अधिक से अधिक एक पुत्र अथवा एक कन्या। सूर्य इस नक्षत्र पर प्रतिवर्ष भाद्रपद मास के अंतिम 3.5 दिनों के लिए विद्यमान रहता है, जबकि चंद्रमा प्रति 27वें दिन लगभग 6 घंटे के लिए इस नक्षत्र भाग में भ्रमण करता है। जब भी सूर्य अथवा चंद्रमा नक्षत्र के उपरोक्त भाग में भ्रमण करेंगे, जातक उन फलों की प्राप्ति करने में सफल होता है जिसके मूल जन्म कुंडली में उपरोक्त यह ग्रह कारक माने जाते हैं। तो देखिए, ये प्रथम चरण का हमने आपको विस्तार बताया और उसकी, लेकिन अभी 3 चरण जो है टो पापी कन्या, जिसके स्वामी बुध हैं और नक्षत्रेश सूर्य होते हैं, क्योंकि इस नक्षत्र में जन्म होने पर सूर्य की दशा का जन्म माना जाता है और यह 12वां नक्षत्र है और इसका जो कन्या राशि है। और देखिए, आषाढ़ मास के मतलब कहिए 15 जून से लेकर के जब बुध जो है मिथुन राशि पे आता है और कन्या राशि तक आदमी को जो है तमाम समस्याएं, देखिए इसी में आपके सारे, तो हमारे यहाँ तो ये व्यवस्था की गई ना कि कहा जाता है कि भगवान विष्णु शयन में चले गए, मतलब कि सत्व गुण का अभाव हो जाता है और तमाम विकृतियाँ जो है उत्पन्न होती है। मौसम की जो है रहता है, बारिश वारिश हो गई या जो है अनुकूल। तो अब देखिए, मिथुन राशि पे सूर्य जब जाता है और फिर कर्क पे जाता है, फिर सिंह पे जाता है और फिर कन्या राशि पे जाता है, जब हम लोग का पितृपक्ष आ जाता है। और इसमें जो है सभी त्यौहार और तमाम बीमारियां, विकृतियां ये सब आती है। इसमें सबसे ज़्यादा देखिए सर्दी जुकाम बुखार ये सब क्यों? उसका कारण है कि त्रिगुणात्मक प्रकृति होती है, जो बुध के वजह से कफ जनित बीमारियां ज़्यादा होती है या पित्त जनित बीमारियां हो सकती, मतलब ये त्रिगुणात्मक है, वात पित्त कफ वाली। तो इसमें तमाम तरह की बीमारियां होने के चांसेज रहते हैं, इसलिए कहा जाता है इसमें सतर्क रहिए। और बारिश का सीजन तो होता ही है, कहीं गर्मी लग रही, कहीं उमस हो रही है, कहीं जो है आदमी को मौसम खराब हो गया, तो इस तरह से तमाम समस्याएं और इसी की व्यवस्था में। और ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है, इस पर 13 दिन के लिए जो है, क्योंकि 13 अंश 20 कला, 1 अंश 1 दिन का, तो 13 अंश 20 कला ये मान के लिए चलिए कि जो है 13 दिन सूर्य इस राशि इस नक्षत्र पे रहता है। 13 दिन, 13.25, 14 दिन ये मान इस नक्षत्र पे रहता है। तो इस नक्षत्र और उसके अनुकूल ही जो है वो तमाम समस्या कन्या राशि पे पहुंच जाता है और कन्या फिर आप जो है पितृपक्ष आ जाता है, पितृपक्ष के बाद तुला राशि पे जब चला जाता है तो नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, ठंडक आ जाती है। लेकिन ये जो 4 महीना है,
हमारे सनातन में कहा जाता है आषाढ़, पूस, माघ, फाल्गुन। आषाढ़, सावन, भादव और कुआर तक, आश्विन मास जिसको कहा जाता है, ये खराब, इसमें तमाम बीमारी। इसीलिए जो है देखिए, विष्णु भगवान शयन में चले जाते हैं तो पहले जो है गुरु पूर्णिमा पड़ती है तो गुरु ज्ञान से शुरू हो जाता है, और फिर जो है कहा जाता है सावन आ गया तो सावन में भगवान शंकर, फिर जो है भाद्रपद मास में भगवान कृष्ण, और फिर बाकी और जो त्यौहार वार पड़ते रहते हैं, गणेश जी का और उसके बाद जो है आ जाता है आपका पितृपक्ष, पितरों को याद किया, फिर उसके बाद जो है देवी जी की आराधना, नवरात्र, तब उसके बाद से तो मतलब तमाम इसमें समस्याएं आती हैं ये 4 महीने में, कुल मिला के ये समझ लीजिए। अब इसके 3 चरण का जो भी है उसका भी आप समझ लीजिए कि उसका जो बुध के, एक तो बुध का प्रभाव आदमी को प्राप्त होता है, इस नक्षत्र वालों को कन्या राशि बुध, और सूर्य का भी है, तीसरे स्वामी अर्यमा हैं, इसका मंत्र भी बताएंगे हम। तो पहले इसका समझा जाए कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का जो 3 चरण का होता है, ये जो है इसका शारीरिक भाग देखिए, बृहद आंत्र, आंते, पेट, लीवर, इसका प्रभाव जिस पर होता है, अगर ये नक्षत्र जो है पापी ग्रहों से पीड़ित है तो ये 100% समझ लीजिए कि आदमी को इस तरह कहा जाता है ना कि जैसे राहु या मंगल का प्रभाव अगर इस पर है तो आदमी को दिक्कत करेगा ही करेगा। तो पापी ग्रहों का अगर प्रभाव होता है तो उसी के लिए कहा जाता है कि दान पुण्य करके आदमी जो है या पूजा पाठ करके इसको कैसे हम ठीक रखें। कुंडली देखने का तो मेन मतलब यही है। जैसे देखिए शारीरिक भाग जो है बृहद आंत्र, बड़ी आंत, और आंते, पेट, लीवर गड़बड़ करता है। और रोग इनको क्या क्या होता है, मस्सा, झंझटबाजी, पेट की गड़बड़, खट्टा गला, गर्दन में सूजन, ये देखिए रोग होने के चांसेस होते। अब ये सब बताने का मतलब होता है कि हम इससे कैसे अपने को बचा सकते हैं। और उसके बहुत सी चीज़ें उस टाइम में जैसे खान पियन, रहन सहन, इसमें थोड़ा ध्यान दे ले आदमी तो अपने को बचा के रखता है। अब मस्तिष्क संरचना के विषय में देखिए, सही निर्णय लेने वाला, पूर्वाभास पाने की क्षमता, ये युक्त विद्वान, चालाक, व्यापारिक शुद्धि वाला, अध्ययनशील, उद्यमी, गणित में निपुण, इंजीनियर, खगोलज्ञ, ज्योतिषी, बही खाता, आलोचनात्मक प्रवृत्ति, दक्षता प्राप्त करने वाला, निपुण, कूटनीतिज्ञ, वाग्मी, वाक्पटुता, विक्षिप्त, जीव विज्ञान अथवा स्वच्छता, अभियंता, सच्चा, निष्कपट, सरल, हृदय सीधा सादा, बुद्धिजीवी, लेखा, व्यापार, कुशाग्र बुद्धि होता है। व्यवसाय देखिए, संगठनकर्ता, खगोलज्ञ, ज्योतिषी, संचार विभाग, शिक्षा विभाग, हस्तरेखा विशेषज्ञ, राज्यपाल, पर्यटन केंद्र, पर्यटन विभाग, इंजीनियर, नियरी विभाग, राज्य व्यापार निगम, ठेकेदार, प्रेस, लेक्चरर, पत्र व्यवहार कर्ता, संवाददाता, प्रकाशक, लोक संपर्क अधिकारी, ग्रामोफोन, लाउड स्पीकर, उत्पादन करता, स्थिर कर्म करने वाला, टेलीफोन, खान इंजीनियर, अभिकर्ता, केमिकल इंजीनियर, फिजिशियन, सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग, अस्पताल, समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार, जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार, राजदूत, डाककार, संपादक,
लेखक, गणितज्ञ, लिपिक, मुंशी, नाप तौल करता। बुध है ना, तो नाप तौल करता भी हो सकता है। और विशेष इनकी देखिए, बुध की राज था सूर्य के नक्षत्र में पैदा हुए। ये जातक विद्याध्ययन काल से ही प्रखर प्रतिभा संपन्न साबित होते हैं। गणित, साहित्य एवं भाषा आदि में विशेष प्रवीणता रखते हैं। बोलने में प्रियभाषी, कार्यकुशल परंतु अल्प द्रव्य वाला, अधिक व्ययशील और सुलझे हुए मस्तिष्क का, उच्च स्तर के लोगों से मित्रता करने वाला अभिलाषी होता है। यह जातक स्वभाव से थोड़े में ही निर्वाह करने वाला, पशुओं पर श्रद्धा करने वाला अथवा पशुपालक भी होता है। अधिकांश जातक मातृ पितृ सुख से वंचित रहते हैं अथवा माता पिता का उन्हें विशेष स्नेह और सहयोग प्राप्त नहीं हो पाता। ये जातक स्वावलंबी और अपने पुरुषार्थ से धनोपार्जन करने में सफल होते हैं। इनकी स्मरण शक्ति बड़ी तीव्र होती है और किसी प्रकार की कला में प्रवीणता प्राप्त करते हैं। संबंधियों के प्रति ये विशेष प्रेम व्यवहार वाले होते हैं। सामाजिक ख्याति अच्छी कही जा सकती है। सूर्य इस नक्षत्र पर अश्विनी मास के प्रथम 10 दिनों में लगभग रहता है, जबकि चंद्रमा पर 27वें दिन 20 घंटे के आसपास इस नक्षत्र पर स्थित रहता है। जब भी उपरोक्त ग्रह एवं बुध इस नक्षत्र भाग से विचरण करेंगे, जातक उन फलों की प्राप्ति करने में सफल होगा जिनके वे मूल जन्म कुंडली में कारक होते हैं। तो देखिए, ये जो है फाल्गुन मास के दोनों का विस्तार और चरण बताया हमने। अब देखिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र का स्वस्थ, मधुरभाषी, बुद्धिमती, महत्वाकांक्षी, सूर्य के वजह से महत्वाकांक्षी होते हैं। अधिकारपूर्ण, उत्साही, उद्यमी, आशावादी, प्रसन्न बदन, रानी तुल्य, स्वामी भक्त, दयालु, दयाशील, पति प्रिया या पत्नी प्रिया भी कहा जा सकता है, कुशल गृहिणी, विदुषी, संतोषी, व्यवहार कुशल, विनम्र, धनी, स्वावलंबी एवं सत्यवक्ता, परंतु घमंडी, आडंबर युक्त, अहंकारी, ईर्ष्यालु, एकांत प्रिय, अड़ियल तथा आलोचक होते हैं। इसमें देखिए, बुध और सूर्य दोनों का प्रभाव इस नक्षत्र पर रहता है। और बुध ग्रह की देखिए विशेषता, यह नपुंसक ग्रह शूद्र वर्ण, मामा राजकुमार, रजोगुणी हरित वर्ण, सौम्य मिश्र रस, चतुर, शरीर में नसें उभरी, हास्यप्रिय, सुडौल शरीर, नेत्र लंबाई लिए, बाल्यावस्था, वाणी में प्रबलता, उत्तर दिशा, दुष्स्वभाव, जीव संज्ञक, पृथ्वी तत्व, त्रिदोष। जैसे त्रिदोष बताया ना, जब वो जो है बुध आता है उस पर द्विपद शरद ऋतु, इनकी शरद ऋतु, काल पुरुष की वाणी, त्वचा, गला, फल काल 2 मास, इसका 2 मास फल, और फल काल 2 मास, ग्रामचर, प्रभात बलि, भीगा हुआ वस्त्र, धातु कांस, रथ, पन्ना, हरा वस्त्र धारण किए, और स्थान उद्यान तथा क्रीड़ा स्थल। और बुध की स्वराशि मिथुन और कन्या, इसीलिए मिथुन राशि से जाकर के कन्या राशि तक का। और देखिए, सूर्य का प्रभाव होता है, सूर्य तो भाई अपने में जो है, यह पुरुष ग्रह, क्षत्रिय वर्ण, राजा पिता, सतोगुणी, रक्तवर्ण, क्रूर, पिंगल नेत्रिक रस, अल्प तेज, ऊर्ध्वदृष्टि, चौकोर आकार, वृद्धावस्था, सूर, पूर्व दिशा, स्थिर, मूल संज्ञक, अग्नि तत्व, पित्त प्रधान। ये पित्त प्रकृति, चतुष्पद, ग्रीष्म ऋतु, काल पुरुष की आत्मा, सिर, नेत्र, हड्डी, फल काल, अयन, बनचर, मध्यान्ह बलि, मोटा वस्त्र, धातु
स्वर्ण रत्नमाणी के स्थान एवं स्थान देवालय है। सूर्य की स्वराशि सिंह, उच्च राशि मेघ, नीच राशि तुला होती है। तो देखिए सूर्य जो है, क्योंकि इस नक्षत्र पे सूर्य और बुध दोनों का प्रभाव रहता है। और देखिए इसका मंत्र भी बताते हैं, देवाध्वर्यो स्वथेन सूर्या त्वचा मध्वायणम समंजातोतम प्रत्नया यम बेना चित्र देवान। इसका ये नक्षत्र मंत्र है। और इस नक्षत्र मंत्र का अगर आदमी जाप पूजा करता है, जिसका ये इस नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो, इस नक्षत्र का उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर जिसका जन्म हुआ, अगर इस नक्षत्र का वो करता है तो काफ़ी लाभ प्राप्त करता है। चलिए अब आज का वीडियो में यहीं पे जो है विराम करते हैं। और आप हमारे नंबर को जो है, अगर चैनल को हमारे देखते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आपको कुंडली दिखाना है, बनवाना है, मिलवाना है, तो हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए 99 35 25 92 60 790 552 45 19। और अगर आपको कोई ग्रह की शांति या पूजा पाठ, कोई समस्याएं, व्यापार या रोजगार या सफलताएं जीवन में, जैसे स्पीड ब्रेकर आ रहा है या पारिवारिक समस्याएं कोई है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, विचार कर सकते हैं।